गुमला से जहां पर नर्सों की जारी हड़ताल से 1 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। टुंडी प्रखंड पाठ गांव के केसिया के बेटे की तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि नर्सों के हड़ताल पर रहने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया और बच्चे की मौत हो जाती है। गरीब माता पिता बच्चे को प्राइवेट अस्पताल ले जाने में असमर्थ, यही वजह अस्पताल तक मौत हो गई। अफीम तस्करों के खिलाफ पलामू पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में मंझौली और सहाय डी गांव में सैकड़ों एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को पुलिस ने ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। वहीं इस कारोबार से जुड़े हुए लोग जानकर प्राथमिकी करेगी। और एसपी ने कई एकड़ में लगे हुए पोस्ते की खेती को नष्ट करवाया था और गांव के ग्रामीणों के साथ संवाद कर उन्हें समझाया गया कि पोस्ते की खेती ना करें। पोस्ते की खेती करने से हवा खानी पड़ सकती है। डीसी सर मीटिंग करेंगे, क्या खेती कराएगी, परेशानी पड़िएगा। 5,000 कमाइएगा, कोर्ट से बेल देने में 25,000 खर्चा हो जाएगा। बृहस्पति हम आएंगे, ये देखने के लिए सब खेत खत्म हुआ कि नहीं हुआ, सबको झाड़ देना है। रास्ता पे नहीं जाना और आप लोगों के लिए ट्रेनिंग करा देंगे और हमारा जो मुख्यमंत्री ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट योजना है उसके तहत गिरा देंगे। घर जल सत्याग्रह पर हैं। जमीन आवंटन में की जा रही अनदेखी के खिलाफ विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया है। जल सत्याग्रह इन विस्थापितों को दूसरी बार करना पड़ रहा है। विस्थापितों का कहना है कि जमीन के लिए डीसी समेत सभी अधिकारियों की फरियाद कोई या तो भाई हम लोग का आप जेल भेज दीजिए। अगर आपके नजर में हम लोग का जो मांग है वो नाजायज है तो आप हम लोग को जेल भेज दीजिए ना। क्यों आंदोलन को फिर तोड़ दिया जाता है, फिर जाएंगे तोड़ दिया जाता है। हम लोग अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अपना न्याय को लेकर जाएंगे। हम लोग को जो जमीन मिल जाए दखल। मदर इंडस्ट्री एचईसी को बचाने और बकाया वेतन भुगतान में एचईसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। अधिकारी और कर्मचारियों ने एकता का नारा बुलंद करते हुए धुरवा गोल चक्कर से मुख्यालय तक मार्च किया और एचईसी को बचाने को लेकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि कर्मचारियों 11 महीने से बंद है, वहीं अधिकारियों को भी 15 महीने से कोई वेतन का भुगतान नहीं। कर्मचारी लगातार सरकार का ध्यान खींचने को लेकर आंदोलनरत हैं। कंपनी में कच्चा माल और कार्यशील पूंजी नहीं होने की वजह से उत्पादन। अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन के 95वें दिन गुमला में स्कूल प्रशासन की ओर से लोगों को हैरान किया। यहाँ स्कूल प्रबंधन ने 9 बच्चियों को सहाय खेल प्रतियोगिता में जीते हुए पुरस्कार को जमा करने का निर्देश दिया है। सिसई के पंचायत के उत्क्रमित ये मामला है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जब छात्राओं ने पुरस्कार राशि किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल की 9 छात्राओं ने जिला स्तरीय सहायक खेल प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन कर हॉकी स्टिक जूते के साथ खेल के किट जीते थे, लेकिन उन्हें ये जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर बीई पर जिसे प्रखंड से हम लोग खेलने गए थे तो वहाँ सील मिला और वहाँ से जुमला गए तो वहाँ से हम लोग को किट सब मिला। कौन सा किट? जो किट मिला है वो जिला से मिला है और प्रत्येक बच्चा को
विभाग के है तो उस सामान का हकदार है, बच्चे के पास ही रहना चाहिए। ये मेरी सोच है। अगर बच्चों को नहीं दिया जा रहा है और उन पर एक्शन किया जा रहा है तो अभी अध्यापक की जा सकती है या प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। रांची समेत राज्य भर में पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। सप्ताह भर पहले न्यूनतम पारा बढ़ने से लोगों को जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, इस बीच अचानक से न्यूनतम पारे में गिरावट आने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम में विक्षोभ के असर की वजह से ऐसा हो रहा है। 6 फरवरी के बाद से एक बार फिर न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद ठंड में कमी आएगी। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उस समय जो ठंड हवाएं हैं जो उत्तर से आती हैं झारखंड की तरफ, वो रुक जाती हैं और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ पार हो जाता है फिर से वो ठंडी हवाएं आने लगती हैं। तो इस चलते जो तापमान का जो चक्र है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जब पश्चिमी विक्षोभ आता है उत्तर भारत में तब हमें ठंड कम हो जाती है, जब वो गुजर जाता है तो वहाँ फिर ठंडी हवाएं आती है। तो 6 तारीख से फिर से जो ठंड में बढ़ी थी उसमें फिर से कमी आने वाली है। तो 6 तारीख से फिर से तापमान में एक बार बढ़ोतरी, मिनिमम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार।